प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के 27 सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा प्रिय भक्तों, आज हम आगे के दोहे अर्थ सहित हिंदी में बताने जा रहे हैं। छिन इक मन मह पूजय करई, छिन इक मन सेवा चित धरई, छिन इक मन मह बिसरय देवा, छिन इक मन मह कीजय सेवा। एक क्षण में उसके मन में किसी देवी देवता की पूजा करने की आती है और एक क्षण में ही उसका मन बदल जाता है तथा उसका मन किसी की भी सेवा करने में लग जाता है। क्षण भर में उसका मन देवी देवताओं को भूल जाता है और एक क्षण में वही उसका मन किसी की भी सेवा करने लगता है। छिन इक जानी पोथी बाचा, छिन इक माही सबन घर नाचा, छिन इक मन में शोर कहाई, छिन इक में कायर हो जाई। एक क्षण में वो पोथी पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बनता है, एक क्षण में वो सबके घर आना जाना घूमना फिरना करता है, एक क्षण में वो अपने मन में शूरवीर कहलाता है, तो एक क्षण में वही कायर हो जाता है। छिन इक मन में साहू कहाई, छिन इक मन में चोरी लगाई, छिन इक मन में करे जुधर्मा, छिन इक मन में करे कर्मा। एक क्षण में वो मन में साहू कहलाता है और एक क्षण में मन में चोरी का भाव लाता है। वह एक क्षण में धर्म करने लगता है तो एक क्षण में वो न करने योग्य कर्म करने लगता है। इसी प्रकार क्षण प्रतिक्षण उसके मन के भाव बदलते रहते हैं, जिसके कारण वो सुखी दुखी होता रहता है। भोजन करत माथि खजुआई, बाह जांग पुनि मींजत भाई, भोजन करे सो पुनि जाई, जो जगए तहि मारन धाई। आँखे लाल होए पुनि जाकी, कहाँ लग भेद कहो मैं ताकी। वो भोजन करते समय माथा खुजलाता है तथा फिर बाह जांग रगड़ता है, भोजन करता है फिर सो जाता है, जो जगाता है उसे मारने दौड़ता है, फिर जिसकी आंखें लाल हो जाती हैं मैं उसका भेद कहाँ तक कहूँ। अवचल खानी भेद धर्म निय, छिनक बुद्धि सो हो, छिन माही करके अमेट डारे, कहाँ तुम सोए हो। मिले सतगुरु सत्य जका, हम खानी बुद्धि सब मेटहि हो, गुरु चरण लीन अधीन होए, लोक सोहंसा पैठही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अचल खानी से आए जीव का ये रहस्य है, वो क्षणिक बुद्धि का होता है। वो अपने मन से क्षण भर में कुछ करता है और फिर क्षण भर में उसे मिटा देता है। वह सब तुमसे कहा स्थावर खानी से आए उस जीव को यदि सौभाग्य से सत्य अनुभवी सदगुरु मिल जाए तो वे उसकी स्थावर खानी की सारी बुद्धि मिटा दे। फिर वो मुमुक्ष जीव गुरु चरणों के ध्यान में लीन उनके अधीन हो जाए और सदगुरु के सत्य ज्ञान को ग्रहण करने पर हंस बने तथा फिर भक्ति साधना करता हुआ सत्यलोक को जाए। सुनहु हो धर्मदास पिंडज लक्षण गुण कहो,
कहो तुम्हारे पास चौथी खाने की युक्ति सो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास सुनो, पिंडज खाने से मनुष्य योनि में आए हुए जीव के गुण लक्षण कहलाता है। वे सुने हुए तुम्हारे पास होंगे, वे चौथी खानी जानने के उपाय हैं। अब पिंडज खानी के लक्ष्य सुनाऊं, गुण अवगुण का भेद बताऊं। वैरागी अनुमुनि मत धारी, करे धर्म पुनि वेद विचारी। पिंडज खानी के लक्षण सुनाता हूँ और उसके गुण अवगुण का रहस्य बताता हूँ। पिंडज खानी से आया जीव वैरागी होता है तथा योग साधना के मुद्राओं में उन्मुन समाधि आदि का मत धारण करने वाला होता है और वो भेद जीव विचार कर कर्म करता है। तीरथ व्रत गुरु योगी समाधि, गुरु के चरण चित्त बल बांधी। वेद पुराण कथय बहु ज्ञाना, सभी बैठी बातें भल ठाना। वो तीर्थ जाता है, व्रत करता है एवं ध्यान योग समाधि में लग्न लगाता है। उसका मन गुरु के चरणों में अच्छी प्रकार बंधा हुआ होता है। वो वेद पुराण का ज्ञानी होकर बहुत ज्ञान कहता है और सभा में बैठकर बहुत अच्छी बातें करता है। राजयोग कामिनी सुख माने, मन शंका कबहु नहीं आने। धन संपत्ति सुख बहुत सुहाई, सेज सफेद पलंग बिछाई। राज मिलने का अथवा राज्य का कार्य करने का तथा स्त्री संग का बहुत सुख मानता है। कभी भी अपने मन में शंका नहीं आने देता। उसे धन संपत्ति का सुख बहुत अच्छा लगता है और पलंग पर शुद्ध सफ़ेद शैया बिछाता है। अब उत्तम भोजन बहुत सुहाई, लौंग सुपारी बीरा खाई। खर्चय दाम पुण्य मह सोई, हृदय शुद्धिता कर पुनि होई। उसे उत्तम भोजन बहुत अच्छा लगता है। वो लौंग सुपारी एवं पान बीरा खाता है। वो पुण्य कर्म में धन खर्च करता है और मन में उसकी याद आती रहती है। प्रिय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब